मुर्दे को जिंदगी मिलेगी, मगर लाश को जिंदा करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर उसकी जान लेने वाला कौन है। तो इस राज को खोलने के लिए भी तांत्रिक के पास एक खास इंतजाम है। एक ऐसी खतरनाक गुड़िया जिसको जब जब सुइयां चुभोई जाती हैं, काली दुनिया के राज वो तब तक उगलती जाती है। बेहद अजीबो गरीब पूजा पाठ का ये दौर पूरे जोरों पर है। अबूझ मंत्रोच्चारण के बीच मुख्य ओझा और उसका चेला लगातार पेड़ के नीचे बैठकर झूम रहे हैं। अपनी लाल लाल आंखों से ये ओझा कभी पेड़ के नीचे रखी खोपड़ी को घूरता है तो कभी मिट्टी की हांडी में गूगल डालकर शोले भड़काने लगता है। चेला भी ठीक अपने गुरु के नक्शे कदम पर है। लेकिन तभी आंगन का सन्नाटा टूटता है और गली से रोता पीटता एक शख्स यहाँ दाखिल होता है। वो बेतहाशा रोता भागता हुआ पूजा स्थल पर पहुँचता है और देखते ही देखते ओझा के पैरों पे गिर पड़ता है। ओझा और चेला दोनों ही उसे आशीर्वाद देते हैं और उसके साथ आया शख्स उसे संभालने की कोशिश करता है। अपने 5 साल के मासूम बेटे को खो चुका हलधर इस वक्त अपने आपे से बाहर हो चुका है। उसे बेटे के खोने का गम तो है, लेकिन न जाने क्यों यह यकीन है कि अगर ओझा जी की उन पर मेहरबानी हो गई तो उनका मरा हुआ बेटा फिर से जिंदा हो सकता है। डायन लोगों के पास इतनी शक्ति होती है कि वो जो है रूप बदल सकते हैं। बिल्ली का रूप बदल सकते हैं, वो किसी भी जानवर का रूप बदल सकते हैं। और वो जो है इतनी शक्ति होती है कि पेड़ के ऊपर चढ़ करके जो है ना उसको हवाई जहाज की तरह उड़ा करके जो है ना एक जगह से दूसरा जगह जा सकते हैं। और वो लोग किसी एकदम हरा भरा पेड़ को भी जो है धीरे धीरे करके वो लोग खत्म कर देते हैं। तो इस तरह की शक्ति जो है डायनों में होती है, ऐसे लोगों के मन में आता है। सुनने में ये बात बेशक अजीब लगती है, लेकिन सिर्फ हलदर ही नहीं बल्कि इस बस्ती में रहने वाले तमाम लोगों का कुछ ऐसा ही मानना है। बल्कि मानना ही क्यों, उन्हें पूरा यकीन है कि अगर इस ओझा को हलदर की हालत पर तरासा गया तो उसे खोई हुई औलाद वापस मिल सकती है। और जानते हैं उनके ऐसा सोचने की वजह क्या है? फकत ये कि हलदर के बेटे की मौत कोई आम मौत नहीं बल्कि किसी डायन की बुरी निगाहों का अंजाम है। और इस डायन की पहचान होते ही उसका फिर से जिंदा होना। दौर नया, दस्तूर पुराना। दुनिया के साथ चलकर झारखंड भी बेशक आज 21वीं सदी में पहुंच गया हो, लेकिन यहाँ लोगों के दिलो दिमाग में डायन को लेकर जिस तरह की बातें घुसी हुई हैं, उसे बाहर निकालना बेहद मुश्किल है। हद देखिए कि आज यहाँ लोगों को इस तरह के किस्से कहानियों पर कुछ इतना यकीन है कि उन्हें एक मुर्दे के भी जिंदा हो जाने की उम्मीद होती है। कठोर साधना करनी होगी। अब तांत्रिक हलदर और उसके साथियों को इस काम के लिए कुछ शर्तें गिनवाता है और फिर से पूजा पाठ में जुट जाता है। लेकिन अब पूजा उस दौर में है जब यहाँ बैठे बैठे उसे एक बच्चे के कातिल का पता लगाना है। यकीनन ये काम जितना चुनौती भरा है उतना ही खौफनाक है। इस काम में एक छोटी सी चूक भी जानलेवा हो सकती है। अब वो पास में रखी खोपड़ी अपने हाथों में उठाता है और फिर बुदबुदाते हुए उससे बातें करने लगता है। दरअसल वो अब इस खोपड़ी से उस डायन का पता पूछ रहा है जिसे पूरे गांव के लोग हलदर के बेटे की मौत का कसूरवार मानते हैं। लेकिन खोपड़ी इतनी आसानी से बात नहीं करती, लिहाजा अब वो खोपड़ी पर कुछ तांत्रिक क्रियाएं शुरू करता है। पहले वो लाल सिंदूर से खोपड़ी का अभिषेक करता है और फिर उसे नींबू के रस से नहलाता है। लेकिन जब इस कोशिश से भी बात नहीं बनती तो फिर वो एक ऐसा प्रयोग करने का फैसला करता है जो बेहद खतरनाक है। वैसे तो ये प्रयोग एक बेजान गुड़िया पर होना है, लेकिन ओझाओं की माने तो इसका असर सीधे कातिल डायन पर होगा। अब वो एक एक कर गुड़िया को सुइयां चुभोता है और फिर मंत्रों से डायन का नाम पूछता है। फिर वो कुछ देर के लिए खामोश होता और अगले ही पल एक ऐसा खुलासा करता है कि सुनने वाले तमाम लोगों की रगों का खून सुन्न होने लगता है।